एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ठीक है, मैं जो भी आपको होमवर्क दूंगा यहां से देता हूं, जरूरी नहीं कि आपसे सारे के सारे सवाल बने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे बने, ठीक है। अगर कोई बच्चा कर ले रहा है सारे के सारे तो भैया फिर बहुत ही गजब बात है भैया। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो ये कहती है कि 70% क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। अगर आप 70% क्वेश्चन बना ले रहे हो तो आप अच्छा जा रहे हो, ठीक है। अगर आप 50% या 50 से ज्यादा बना रहे हो तो इट्स ओके, ठीक। 50 से कम नहीं होना चाहिए, आ रही बात समझ में, ठीक। वैसे तो जानता है कि जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन तो हमारा 40-50% पे हो जाता है, लेकिन क्योंकि जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो सारे टफ नहीं होते, कुछ आसान भी होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 70% क्वेश्चन आप बनाएं, ठीक है। 30% डाउट आना स्वाभाविक है, लाजमी है, सबको डाउट आएंगे, जाहिर सी बात है। तो उसमें आप पैनिक ना हो, उनसे सीखना, क्या सीखा जा सकता है वो चीज आप सीखिए। सवाल क्यों नहीं बना, क्या वजह थी, कौन सा कंसेप्ट ऐसा था ठीक सप्लाई नहीं हुआ, कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या इंटीग्रेशन में लिमिट ठीक से नहीं रखी, ठीक। ऐसे बहुत सारी वजह होती है सवाल ना बनने के, ठीक। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं, किसी बच्चे सवाल अगर नहीं बना फिजिक्स का, ठीक है, क्या क्या वो वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपका सवाल नहीं बने, तो प्लीज एक बार जरूर फाइंड आउट करें। ऑब्वियसली आज के टाइम पे सारे सवालों के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे तो जाने की जरूरत नहीं है, आपको गूगल पे टाइप करोगे वहीं आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये आपको फाइंड आउट जरूर करना है कि क्या वजह थी जो सवाल नहीं हुआ। वजह नंबर 1, क्या सवाल ठीक से नहीं पढ़ा था। वजह नंबर 2, सवाल हमने पढ़ ठीक से लिया, समझ भी ठीक से लिया, लेकिन डायग्राम हमने गलत बनाया या हम लोगों ने डेटा को गलत पुट कर दिया सब। रीजन नंबर 3, शायद हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, लिमिट्स में गलती कर दी, इंटीग्रेशन ठीक से नहीं कर पाए, पूछा कुछ और था, निकाल के कुछ और बैठ गए, ठीक, या प्लस माइनस की गलती कर दी। ऐसी बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से आपका फाइनल आंसर नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पर भी कुछ दिन पहले आप लोगों ने जो एचसीबी का क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करवाया था, ठीक है, वो जो इंक्लाइन प्लेन वाला सवाल था, ब्लॉक को छोड़ दिया था स्प्रिंग विस्प्रिंग वाला, तो आपको याद होगा शुरुआत में जब मैंने आपको सवाल दिया था तो काफी बच्चे उस क्वेश्चन को रिपीटेडली बोल रहे, सर ये वाला डिस्कस कर दो, ये वाला डिस्कस कर दो, ये वाला डिस्कस कर दो, सवाल आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा है। और जब मैंने यहां पे किया एक ही लाइन में आंसर आ गया, ठीक। एक लाइन का मतलब 2-3 लाइन में आंसर आ गया, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन थी उसमें, लेकिन आया ना आंसर। तो क्या वजह थी कि आपका आंसर नहीं आ पाया? मैंने कोई दूसरी फिजिक्स नहीं लगाई थी, सेम वही फिजिक्स लगाई थी, सेम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई थी मैंने। तो ये चीज प्लीज फाइंड आउट कीजिए, अभी वक्त है, ठीक है, और उसको जो है फाइंड आउट करो भैया, और भैया उसको भैया सुधार करो। हाँ, कह रहा टेस्ट में त्रुटि हो जाती है, बेटा यही तो सीखना है, यही तो सीखना है कि जो टेस्ट में त्रुटि हो जाती है वो कैसे मिनिमाइज करें। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप अक्सर मुझसे पूछते हो कि सर टेस्ट की सिली मिस्टेक्स को कैसे मिनिमाइज करें, सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जो भी मैं आपको यहां होमवर्क देता हूं उसको जब आप घर पे बैठ के करो तो बिल्कुल एग्जामिनेशन की तरीके से करो। आप ये नहीं कि बहुत 1 घंटे तक 4 सवाल लिए बैठे हो, कोई फायदा नहीं उस चीज का। आप इस चीज को समझो, अब एग्जामिनेशन का पैटर्न बदल चुका है, मेंस का भी एडवांस का भी, सबका पैटर्न बदल चुका है। तो घर पे जब आप जाके बैठोगे तो भैया इस तरीके से फील करो कि भैया ये 20 सवाल सर ने हमको दिए हैं और एग्जामिनेशन में 20 सवाल 1 घंटे में करने होते हैं। तो उसी मानसिकता के साथ बैठो भाई साहब, उसी प्रेशर को फील करो कि हाँ भैया ये मुझे 1 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा सवाल सही करने, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। और जहां कोई सवाल गलत हुआ तुरंत उसको नोट कर ले, भैया ये इस वजह से गलत हुआ मेरा, तो हमारी बात इस वजह से गलत हुआ, और वो वजह किसी एक डायरी पे लिखो ताकि जब भी कभी टेस्ट देने जाओ तो उस चीज को आप पढ़ के जाओ। थैंक यू। हमारी बात समझ में? मैंने बहुत अपनी सिली मिस्टेक्स ऐसे मिनिमाइज की थी, ठीक है। जब मैं पढ़ा करता था, जब मैं स्टूडेंट टाइम के दौरान जब मैं पढ़ा करता था तो मैं यही क्या करता था, कभी गलती होती ना तुरंत लिख दिया करता था उस पे डायरी पे कि ये मेरी मिस्टेक है, मैं इसमें मिस्टेक कर देता हूं, ठीक है। फिर मैंने उसको काफी मिनिमाइज किया था, बहुत ज्यादा मिनिमाइज किया। जैसे इनऑर्गेनिक में मुझे याद है, इनऑर्गेनिक में मैं कभी कभी वो भूल जाएगा, जब मुझे याद है अभी तक मेटलर्जी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे मैं, ठीक है, तो उसमें जो है कौन सा और था पता ना क्या था, क्या किस टाइम पे क्या भरेंगे, इस टाइप की चीजें मैं बार बार भूल जाता था। तो जो भी चीजें भूल जाता था मैं उसको लिख लिया करता था अलग से, ठीक है। ये तो मैं बस, अब तो खैर इतना लंबा टाइम हो गया, उतना ज्यादा याद भी नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ ये तो है कि जो गलतियां मुझसे होती थी मैं उसको नोट डाउन कर लिया करता था।